साल 2020, 2021 और अब 2022, इन 3 सालों में अगर किसी ने इंसानियत को चुनौती दी है तो वो है कोरोना। ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र वायरस है जिसने अपने तांडव से इंसानों को हिला कर रख दिया। टीबी, एड्स, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां हैं, लेकिन जिस तरह कोरोना ने धरती पर कोहराम मचाया था, मानो जैसे यमराज खुद कोरोना के रूप में आए थे। बता दें कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए अलग अलग तरह के उपायों पर मंथन कर रही है और शायद यही सही समय है कि वेक्टर रोग जनित जानलेवा बीमारी मलेरिया पर भी बात की जाए और इसके उन्मूलन की सार्थक रणनीति बनाई जाए। क्योंकि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुनिया में साल 2019 में मलेरिया के 22 करोड़ 70 लाख मामले थे, जो 2020 में बढ़कर 24 करोड़ 10 लाख हो गए। अगर मलेरिया से होने वाली मौतों की बात की जाए तो वैश्विक आंकड़ा 2019 के मुकाबले 2020 में 12% बढ़ा है, यानी 6,27,000 मौतें। और ये चिंता का विषय है। भारत के मामले में ये आंकड़ा काफ़ी भयानक है। साल 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के 50 लाख मामले सामने आए। इनमें 3 देश ऐसे थे जहां मलेरिया के कुल 50 मामलों में से 99.7% मामले थे और इनमें भारत में मलेरिया के सबसे ज़्यादा रोगी यानी कि 82.5% थे। दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेरिया से सबसे अधिक मौतें यानी 82% भारत में ही हुई। इससे तस्वीर साफ है कि मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए और इसे हराने के लिए अपनी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और इंटरवेंशन को और बेहतर बनाना होगा। साल 2015 में कुआलालंपुर में आयोजित ईस्ट एशिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2030 तक भारत में मलेरिया खत्म होने का दावा ठोका था। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद 2016 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन और नेशनल स्ट्रेटजीज प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी लॉन्च किया गया। इसके परिणाम तत्काल सामने आने लगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में मलेरिया के मामलों में 69% तक कमी आई। बता दें कि भारत एकमात्र हाई एंडेमिक देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में मलेरिया के मामलों में 17.6% की कमी आई है। और ये काफ़ी काबिले तारीफ है कि साल 2020 में मलेरिया के कुल 1,57,284 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा 2,86,091 था। यानी कि साल 2020 में मलेरिया के मामलों में लगभग 45% कमी आई। हालांकि महामारी के कारण देश भर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर असर पड़ा था और 2020 में मलेरिया के रोगियों में आई कमी का संबंध इस दौर में कम दर्ज हुए मामलों से है। मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई इंटरवेंशन की पहचान की गई। उदाहरण के लिए कीटनाशी युक्त मच्छरदानी और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशी मच्छरदानी मलेरिया को रोकने के 2 प्रभावी तरीके हैं। हालांकि कीटनाशी युक्त मच्छरदानी का वितरण एक चुनौती है। 2020 में जितनी मच्छरदानियां वितरित करने की योजना थी, उनमें से केवल 50% का वितरण ही संभव हुआ। दवा को लेकर लोगों को जागरूक करना भी एक चुनौती है। तो वहीं जिन इलाकों में मलेरिया ज़्यादा फैलता है, वहाँ के लिए लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशी मच्छरदानी की खरीद और वितरण करना होगा। इस विषय में समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार भारत ने सामुदायिक सहभागिता और प्रतिबद्धता के साथ पोलियो को खत्म किया, उसी तरह मलेरिया के लिए भी यही रणनीति अपनानी होगी। सामुदायिक लीडर और प्रभावशाली व्यक्ति इस रोग के बारे में लोगों के बीच अंतिम छोर तक बेहतर जागरूकता सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशी मच्छरदानी के वितरण और सफाई अभियान जैसे रोकथाम के उपायों को भी कर सकते हैं। मलेरिया जैसी बीमारी से लड़ने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोशिशों के साथ हमें 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।